सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है वो लेसन स्टार्ट किया था। बुक थी हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नंबर 2 द थीव स्टोरी। कि अनिल नाम का लड़का जो है एक यंग लड़के को अपने पास काम देता है, अपने पास काम में रखता है। वो जो था अपना नाम हरी सिंह बताता है, जो कि वो झूठ बोलता है, एक चोर होता है हरी सिंह। तो अब जो है हरी सिंह जो है उसके घर में काम कर रहा होता है, वो मौका ढूंढता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता जाए, चोरी करता जाऊँ मैं। तो शॉपिंग में जो एक आधा रुपया बचता वो अपने पास रख लेता, वो अनिल को नहीं देता। तो अब अनिल को जो है एक पेमेंट मिली थी कुछ नोट्स की। तो अब जो है वो सोच रहा है कि क्या मैं इसको चुराऊं कि ना चुराऊं। ठीक है, तो अब पेज नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 4। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोव हिम। तो इसलिए जो है, क्योंकि अब वो मेरे पर बहुत ही ज़्यादा यकीन करता था। आज तक किसी ने इतना मेरे पर यकीन नहीं किया था जितना मेरे पर अनिल यकीन करता था। तो कहते कि इतना यकीन जो कर रहा था मेरे लिए मुश्किल हो रहा था उसको चोरी करना। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। कि एक ग्रीडी आदमी जो है उसको चुराना जो है, उसके घर में चोरी करना ईजी है क्योंकि वो इतना अफोर्ड करता है कि उसके घर में चोरी हो जाए। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. लेकिन कहते एक केयरलेस आदमी, अनिल की तरह का एक केयरलेस आदमी, उसके घर में चोरी करना, उसको चुराना, उसके चोरी करना, कहते कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके घर में चोरी हुई है। और कहते इससे जो है हमारी काम में जो खुशी मिलती है ना चोरी करके, कहते वो ख़त्म हो जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से कहा कि अब जो है ये एक मौका है कि मैं अब कुछ सच में काम करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अब कहते मेरे को तो महीना हो गया चोरी करे, तो मैं तो प्रैक्टिस मेरी ख़त्म हो गई। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कहते अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये सिर्फ अपने दोस्तों पर ही ये पैसे वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। कहते अभी तक तो उसने मुझे सैलरी भी नहीं दी है, जबकि मुझे इस महीना हो गया उसके घर में काम करते हुए। सो सेकेंड पार्ट, अनिल वॉज अस्लीप। अनिल जो था वो गहरी नींद में सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो एक लंबी सी एक मूनलाइट की जो एक किरण थी, बीम थी, वो बालकनी में आ रही थी और फिर बेड पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। तो मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, तो सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो कहते हैं कि अगर मैं 10 पैसे अभी चुरा लेता हूँ, 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए, वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। तो अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकला और क्रैप मतलब रेंगते हुए मैं बेड तक पहुंचा उसके। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो बड़ी शांति से वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, मतलब कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो रहा था क्योंकि उसके फेस बिल्कुल साफ था, कोई उस पर लाइन, कोई झुर्री नहीं थी जिससे पता चले कि वो टेंशन में है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। जबकि कहते मेरे फेस पर तो कई सारे स्कार्स थे, कई सारे निशान पड़े हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। तो धीरे से कहते मैंने ऐसे जो है ऐसे ऐसे करके, कहते मैं अपना हाथ जो था वो मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे डाल रहा था, नोट्स को सर्च कर रहा था। When I found them, I drew them out without a sound. तो जैसे ही मैंने उनको, मेरे हाथ में नोट लगे, मैं धीरे से बिना कोई आवाज़ किए वो नोट निकालता हूँ। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। तो अनिल जो है वो गहरी सांस लेता है और फिर अपने टर्न लेता है और मेरी तरफ को मुँह कर लेता है। आवाज़ स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ और फटाफट क्रोल करता हुआ, रेंगता हुआ मैं चला जाता हूँ रूम से बाहर। When I was on the road, I began to run. तो जब मैं रोड पर था तो मैं भागना शुरू हो गया। I had the notes at my waist, held there by the string
ऑफ माई पैजामाज। तो मैं भाग रहा था, मैंने नोट्स को अपने जो मेरी कमर थी उसके पजामे के नाड़े के साथ, स्ट्रिंग मतलब जो पजामे में नाड़ा डालते हैं ना, उसके साथ में बांध लेता हूँ। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। तो फिर धीरे धीरे भागते हुए मैं धीरे धीरे अब चलना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं नोट काउंट करता हूँ। 600 रुपीज़ इन 50s के 50 के नोट थे और टोटल मनी थी 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो कहते हैं कि जैसे अरब होता है ना जिसके पास तेल के कुएँ होते हैं, तो 600 रुपये में तो कहते हैं मैं भी उसकी तरह अमीर बन के जो है 1-2 हफ्ते बिता सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. कहते हैं अब जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं फिर टिकट काउंटर पर जो है वो मैं नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो है कभी टिकट ली ही नहीं थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म में चला जाता हूँ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तो अब लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो छूट ही रही थी, बाहर जा रही थी ट्रेन रेलवे स्टेशन से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। तो ट्रेन जो है वो अभी स्पीड लेने वाली थी या ले चुकी थी। तो फिर मैं इनकी अगर जंप करता, मुझे जंप करना पड़ना था एक डिब्बे में जाने के लिए। बट आई हेजिटेटेड, कहते मैं लेकिन मैं हिचकिचा गया जंप करने में। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्या रीज़न था वो मैं समझा ही नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं चांस ही मैंने खो दिया भागने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को वो डेजर्टेड सुनसान वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर रात बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, क्योंकि मैं ये यकीन रखता था कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प करने की बजाय मुसीबत में डालते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और कहते स्टेशन के आसपास मैं किसी होटल में जो है वो रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई जानने का क्यूरियस होता कि ये लड़का आया कहाँ से है, क्यों आया। The only person I knew really well was the man I had robbed. तो इस टाइम एक ही पर्सन था जिसको मैं अच्छे से जानता था, और वो कौन था? जिसके घर में मैंने चोरी की। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो कहता कि मेरे चोरी का जो करियर है बहुत ही छोटा है, 15 साल की तो उम्र थी उसकी सारी। तो कहते इस छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरे जो है वो बड़े अच्छे से पढ़े कि जब उनकी चीज़ें जो हैं वो गुम होती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको ध्यान से ज़रा देख लो। द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि जो ग्रीडी मैन है वो थोड़ा डरता है, उसका चेहरा डर साथ कि दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, वो बेचारा पुअर जो है, गरीब के घर में चोरी होती है, वो कहता है चलो हो गई, भगवान की मर्जी, तो वह एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन कहते जब मुझे अनिल का फेस पता है कि जब उसको पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हुई है तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा हल्का सा उसका इनकी जो फेस है वो सैडनेस शो करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे के जो लॉस हुआ उसके बारे में वो सैड नहीं होगा, मैंने जो उसका ट्रस्ट तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, उसके बारे में वो जो है थोड़ा यानी कि सैड होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. तो अब मैदान के जो है मैं बैठ जाता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ अपने आप को, कि अब सोचता जा रहा था रोड के ऊपर, तो जैसे कहते मैं थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं एक ग्राउंड में, एक पार्क में बोल लो चाहे एक मैदान में, कहते मैं पहुँच गया हूँ और मैं बेंच पर बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवम्बर। तो ठंडी रात थी, नवंबर का स्टार्टिंग का मंथ था, नवंबर जो है स्टार्टिंग थी।
एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की हल्की सी बारिश जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, उससे और ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही तेज़ बारिश होती है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। तो मेरे पजामा और मेरी शर्ट जो है वो बिल्कुल चिपक जाती है, क्योंकि गीले कपड़े चिपक जाते हैं ना बॉडी के साथ, तो उसकी बॉडी के साथ भी चिपक गए। ठंडी हवाएं जो थी, कहते हैं अब मेरे फेस पर जो थी वो चल रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक सिटीज़ में होता है ना, क्लॉक टावर, बड़े बड़े से टावर लगे होते हैं। कहते हैं बाज़ार में जाता हूँ और क्लॉक टावर का जो शेल्टर है बना होता था, वहाँ पर मैं बैठ गया। आई द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो टाइम था आधी रात, मतलब 12 बजे के अराउंड का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मैं देखता हूँ अचानक मेरे नोट तो है ना, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, तो बिल्कुल पानी से, बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, तो मैंने कहा ये तो पैसे अनिल के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। कहते सुबह तो वो मुझे पक्का 2-3 रुपये देता कि जाओ मैं मूवी देख लूँ जाके सिनेमा में, लेकिन अब तो ये सारे मेरे पास है। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore। तो कहते मैंने तो उसके लिए कभी मैं अब खाना भी नहीं बना सका, और बाज़ार भाग जाता या पढ़ता मैं सेंटेंसेस, मैं अब किससे सीखूँगा। आई हैव forgotten about them in the excitement of the theft। कहते मैं तो ये सब कुछ भूल गया, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी चोरी की। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन a few hundred rupees। कहते अगर मैं पूरे सेंटेंसेस सीख लेता, मुझे पता है अभी तो मेरे पास चोरी किए हैं मैंने कुछ पैसे, लेकिन ये तो कई सारे पैसों में, हज़ारों पैसों में पैसे कन्वर्ट हो जाते जब मैं पूरे सेंटेंसेस बनाना सीखता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो कहते ये तो चोरी करना छोटी सी बात है, और कई बार चोरी करके पकड़े जाना भी छोटी सी बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन कहते एक बड़ा आदमी बनना, चालाक आदमी बनना, और एक रिस्पेक्टफुल मैन बनना कि जिसकी दुनिया में रिस्पेक्ट है, तो कहते वो तो बात ही कुछ अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, तो कहते मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं फटाफट कहते अपने रूम में वापस जाता हूँ। नर्वस था मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चोरी करना और फिर चोरी किसी की करना और उसको वापस करना कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे, तो दरवाजे के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, तो मूनलाइट थी, बादल थे साथ में आसपास। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में था। आई क्रैप टू द बेड, हेड ऑफ द बेड, फिर मैं रेंगता हुआ बेड के पास जाता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, तो फिर मैं अपने नोट्स जो है अपने हाथ से निकालता हूँ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ इन माई हैंड, तो उसकी सांसें जो थी मैं अपने हाथों पर फेल्ट कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, अभी भी मैं स्टिल था 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तो फिर मुझे कोना मिला गद्दे का, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फटाफट मैंने वो नोट्स के साथ उसको बीच में डाल दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। तो उस नेक्स्ट मॉर्निंग कहते मैं थोड़ा लेट उठा, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने चाय ऑलरेडी बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो उसके हाथ में, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो था वो घबरा गया, मतलब एक तरह से डूब गया, मैं सुन्न हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा मैं तो मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो कहते कि उसने कहा मुझे कुछ पैसे मिले थे कल,
तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी रेगुलर दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, तो मैं बहुत खुश हुआ। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जैसे ही कहते मैंने पैसे वो नोट 50 रुपये का पकड़ा तो मैंने देखा कि वो रात की बारिश के साथ गीले हो चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तो कहते हैं आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, उसे पता था। ही नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, ना ही उसके होंठ और ना ही उसके आँखें ये सब कुछ उसने शो किया कि मुझे उसे पता है कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर मैं बड़ी अच्छे से स्माइल जो है अनिल को देता हूँ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और अब की जो स्माइल थी बिना किसी लालच के, बिना किसी एफर्ट के थी। वो दिल से मैं खुश था कि अनिल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपकी स्टोरी थी कि कैसे एक चोर जो है वो जो है एक अच्छा आदमी जो है वो बन जाता है। तो ऑथर का नाम देख सकते हो आप, रस्किन बॉन्ड। काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑथर हुए हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ जो है इन्होंने लिखी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। स्टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। बेशक लॉकडाउन की जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है, बट बी केयरफुल। और घर में सभी ने रहना है, अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।